चलिए, सो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अभी अरिथमेटिकल मीन के बारे में। ओके, सो व्हाट इज अरिथमेटिकल मीन? तो ये आपका मैथमेटिकल एवरेजेस को बताता है। किस चीज को बताता है? ये आपके मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेजेस मीन्स आपके पास जितने भी सीरीज या जितने भी डेटा अवेलेबल है, हर एक वैल्यूज को कंसिडर्ड करके आपने एक एवरेज निकाला होगा। बड़ा सिंपल सा इसका कैलकुलेशंस होता है। अगर मैं बात करूं कैसे होता है, तो आपके पास सपोज कोई डेटा गिवन है, से मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, आपके पास कुछ 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। जैसे किसी स्टूडेंट्स को 80 मार्क्स है, किसी को 82 है, किसी को 85 है, किसी को 87 है, किसी को 90 है। ठीक है, तो मैंने ऐसे 5 स्टूडेंट्स के क्या कर लिया, अलग अलग मार्क्स ले लिया। अब मुझे बताने के पांचों स्टूडेंट्स का मिला के ऑन एन एवरेज कितना उनका वैल्यूज मतलब एवरेज आता है, पांचों स्टूडेंट्स का मिला के। तो मैंने क्या करना चाहिए, ये पांचों वैल्यूज को आपस में ऐड, मतलब सम ऑफ ऑल दी गिवन वैल्यूज, जितनी भी मेरे पास वैल्यूज गिवन है उन सबका सम, एंड डिवाइडेड बाय टोटल, कितने स्टूडेंट्स का डेटा ये 5, तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर ऑफ नंबर वैल्यूज, जितने आपके पास यहाँ वैल्यूज है, जैसे 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 5, तो उसे मैंने डिवाइड कर दिया। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम जल्दी से प्लस कर लेते हैं। 80 प्लस 82 प्लस 85 प्लस 87 प्लस 90 डिवाइडेड बाय, तो टोटल आती है 422, 424 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा एवरेज कितना आ जाता है, तो हमारा एवरेज आ जाता है यहाँ पर 84.5, यस सॉरी 84.8। ये हमारा क्या आ जाता है, एवरेज। मतलब सारे स्टूडेंट का मिला के एक जो एवरेज स्कोरिंग बनती है हमारी, जो अरिथमेटिकल मीन हमारा बनता है, वो कितना बनता है हमारा 84.8। ये मैंने एक सिंगल इंडिविजुअल सीरीज का डेटा लिया था। अगर आप लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज ये क्या होती है, अगर ये अभी तक नहीं समझा है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। आप पहले यूनिट 1 के वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आप यूनिट 2 के वीडियोस की तरफ आइएगा। चलिए, तो अरिथमेटिकल मीन क्या होता है, आपको ये चीज होप समझ में आ गई कि एक सिंपल एवरेज है। जितना आपके पास डेटा गिवन होगा ना, सारे डेटा का आपने सम कर लेना और डिवाइड कर लेना नंबर ऑफ जितने ऑब्जर्वेशंस थे उससे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल अरिथमेटिकल मीन आपको मिल जाएगा। होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अरिथमेटिकल मीन के। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक वाइज बात करें, तो सम ऑफ द डेविएशन, जैसे कि देखो मैंने कोई सेंट्रल वैल्यू लिया, अगर मैं इन चीजों को प्रूफ करते हुए चलूं, तो जैसे मैंने अभी एक डेटा लिया था 80, 82, 85, 87 एंड 90। सपोज मेरे पास ये कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। ठीक है, अब क्या बोलता है भाई, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सम ऑफ द डेविएशन, डेविएशन मतलब होता है डिफरेंसेस ऑफ द इंटायर आइटम फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो। मतलब कि मेरा मीन, अरिथमेटिकल मीन कितना आया था, 84.8 आया था। तो अगर मैं x मतलब कि ये वैल्यूज माइनस मीन, मतलब कि मैं उसको डिनोट करता हूं यहां पर x बार से, तो अगर मैं माइनस करूं इसमें से, तो जो मुझे इसका सम मिलेगा, समेशन x माइनस एक्स बार का जो सम मिलेगा, ये ऑलवेज जीरो मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। आप इसी को dx मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन से भी आप चाहो तो इसको डिनोट कर सकती है। डिनोटिंग वर्ड है, नथिंग एल्स, कुछ नया नहीं है, सिर्फ डिनोटिंग वर्ड है, डेविएशन फ्रॉम मीन। कुछ लोग इसको dx से डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको dx बार से डिनोट करते होंगे, कुछ लोग इसको da से डिनोट करते होंगे। तो डिनोटिंग वर्ड मे बी वेरी, टीचर टू टीचर, पर्सन टू पर्सन डिनोटिंग वर्ड बदल सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा गाइस। चलिए, तो अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो निकालते हुए चले। अगर मैं बोलता हूं 80 में से माइनस कर दिया मैंने 84.8, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर आंसर आएगा -4.8। ओके, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगला नंबर क्या है मेरा, 82 माइनस 84.8, तो ये आ जाएगा आपका -2 उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 85 माइनस 84.8, तो ये आ जाएगा आपका प्लस में 0.2। उसी तरीके से जब आप माइनस करोगे तो 2.2, और उसके अलावा आप जब नेक्स्ट नंबर करोगे तो 5.2। अगर जब आप इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे, एक बार चेक कर लेते हैं नंबर सही है या नहीं है, तो 90 माइनस 84.8, तो ये आता है 5.2। ओके, अब आप इस चीज की टोटल कर लीजिएगा। तो अगर मैं माइनस माइनस वालों की अगर पहले टोटल कर लूं, तो 4.8 प्लस 2.8, तो ये माइनस माइनस वालों की टोटल आती है 7.6। यस, 7.6। चलिए, अब पॉजिटिव वाले नंबर्स की अगर मैं टोटल कर लूं, तो इसकी भी टोटल आती है 7.6।
और दोनों को प्लस माइनस कर दूं तो मेरा नेट टोटल -7.6 प्लस 7.6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब जो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता था, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ इंटायर आइटम फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0। तो हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि यस, हमेशा जो एक्चुअल मीन से डेविएशन निकलेगा वो ऑलवेज क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसकी प्रॉपर्टीज कह लो आप, ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। चलिए आगे बात करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम मीन इज मिनिमम। मतलब बोल रहा है जो भी आपने सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, जो आपने डेविएशन निकाला था, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो वो सारे आइटम्स, ऑल आइटम्स फ्रॉम द मीन इज मिनिमम, तो वो हमेशा सबसे छोटी वैल्यूज या एक मिनिमम वैल्यूज रहेंगी, ऐसा इनका कहना है। मतलब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका आप क्या करोगे, एवरेजेस निकालोगे तो एक आपको एक मिनिमम वैल्यूज एक मिलेंगी। सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम मीन इज मिनिमम। अच्छा, जितने भी हम मीन निकालते हैं वहां पर आपने ध्यान दिया होगा हम सारे आइटम्स को कंसीडर्ड करते हैं। ऑल आइटम शुड बी कंसीडर्ड। मैंने ऐसा नहीं किया कि 80 को छोड़ दिया या 85 को छोड़ दिया या 90 को छोड़ दिया या 87 को छोड़ दिया या 82 को छोड़ दिया। हमने सारी वैल्यूज को कंसीडर किए तभी जाकर हमको एक हमारा मीन मिला है। तो वी शुड कंसीडर ऑल द वैल्यूज, ऑल द आइटम्स। ये ऑल आइटम्स पर बेस होता है, हम इसमें कोई भी नंबर्स को छोड़ नहीं सकते। उसके अलावा कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अच्छा, ये जो मीन आता है ना, इसका हम लोग आगे और भी यूज करेंगे, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट्स आगे और भी कैलकुलेशंस में। जैसे कि मीन के बेसिस पर ही हम आगे चल के स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे, मीन के बेसिस पर ही हम मीन डेविएशन निकालना सीखेंगे, स्क्यूनेस निकालना सीखेंगे हम, कार्ल पियर्सन, ठीक है। हम सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब ये एवरेजेस, अरिथमेटिकल मीन का यूज करते हुए हम काफी सारे आगे और भी हम कैलकुलेशंस करते हैं। ओके, अरेंजमेंट ऑफ आइटम इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो अरेंजमेंट कहाँ रिक्वायर्ड होता है वो बात को पहले समझ लो। अरेंजमेंट रिक्वायर्ड होता है पोजिशनल एवरेज जब आप निकालते हो तब। कब? जब आप पोजिशनल एवरेज निकालते हो तब आपके लिए वेरी मस्ट हो जाता है सीरीज को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। पर जब आप मीन निकालो तब आपको कोई जरूरत नहीं है डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने की। सिंपल आपके सामने जो रैंडम डेटा है आप वहां से सारी वैल्यूज को कंसीडर करो, आपको एवरेज मिल जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है आपकी अरिथमेटिकल मीन की कि आपको डेटा को क्या नहीं करना पड़ता, अरेंज नहीं करना पड़ता। बोलो क्या नहीं करना पड़ता, अरेंज नहीं करना पड़ता। अच्छा सर कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करके भी कर सकते हो, नहीं किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर रिमेन सेम। अनड्यूली अफेक्टेड एक्सट्रीम वैल्यू, यस, ये कहीं ना कहीं हर एक वैल्यू से क्या होता है, अफेक्ट करता है। अगर मान लो मैंने यहाँ 90 की जगह 95 दिया होता तो मेरा आंसर सेम होता क्या? सो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आंसर्स बदलते हैं, यहाँ पर आंसर्स वैल्यूज चेंज होते हैं। इट मे गिव अ वैल्यू विच डज नॉट करस्पॉन्डेड विद एनी ऑफ द इंडिविजुअल टर्म्स इन द सीरीज। यस, देखो यहाँ जो भी आंसर आ रहा है जरूरी नहीं कि वो यहाँ के किसी टर्म से रिप्रेजेंट हो या यहाँ के किसी वैल्यूज का ही आंसर हो, जरूरी नहीं। जैसे 84.8 आया तो आपको इस सीरीज में कहीं पर भी 84.8 दिख रहा है क्या? नो, हाँ भले आसपास दिख रहा होगा, तो जरूरी नहीं है कि यहां पर जो नंबर है वह एग्जैक्ट करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जो गिवन सीरीज के अंदर हो। तो हमने ये सारे भी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हुए डिस्कस किया, प्रूफ करते हुए डिस्कस किया, राइट गाइस। आगे अगर हम बात करें इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के, इसके सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस के, तो अरिथमेटिकल मीन सबसे पहली बात तो कैलकुलेशंस करना बड़ा ही आसान होता है। मैं तो इसको बच्चों वाला कैलकुलेशन कहता हूं। क्यों? क्योंकि क्या करना है, आपने सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देना है। तो इससे ज्यादा और क्या आसान दे दे यार आपको, ठीक है। तो द अरिथमेटिकल मीन इज अ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यू ऑफ एवरी आइटम इन द सीरीज। यस, हर एक वैल्यूज का क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। आप किसी भी वैल्यूज को छोटा बड़ा नहीं मान सकते। छोटी वैल्यू भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, बड़ी वैल्यूज भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ओके, अरिथमेटिकल मीन इज रिजिडली डिफाइंड। ओके, इसको डिफाइन करना काफी मतलब है, मतलब सिंपल है, बट कहीं ना कहीं रिजिड भी है एट अ टाइम। ये इट हैज द कैपेबिलिटीज ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। जैसे हम ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखकर आए हुए ये पॉइंट। इट इज मेजर्ड, इट इज अ मेजर्ड वैल्यू नॉट बेस्ड ऑन द पोजीशन। यस, ये पोजीशन पर बेस्ड नहीं होती, ये सारे वैल्यूज के हिसाब से निकलती है जनाब, ये बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए इसके कुछ हम ड्रॉबैक्स, मतलब कि इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात कर ले। यस, तो इट इज चेंज बाय द एक्सट्रीम आइटम। यस, ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये अपनी हर एक वैल्यूज के बेसिस पे निकलता है। एक स्मॉल से स्मॉल, एक बड़ी सी बड़ी वैल्यू, दोनों भी हमारे मीन के कैलकुलेशंस को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। तो इट इज चेंज्ड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स। तो ये कहीं ना कहीं तो छोटी वैल्यू भी है
तो भी उसकी वजह से आपका आंसर, अगर थोड़ा भी आपने 1 2 3 वैल्यूज भी अगर इधर से उधर कर दी तो आपका कहीं ना कहीं आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि यहाँ पर यार छोटे से छोटे वैल्यू का भी फर्क पड़ता है, तो आपको बड़े ध्यान से, बड़ी बारीकी से आपको हर एक वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी वैल्यूज को, इग्नोर नहीं कर सकते किसी वैल्यूज को। इट कैन रेयरली बाय आइडेंटिफाई बाय इंस्पेक्शंस। देखो जो हम मीन निकालते हैं, जब इसका आइडेंटिफाइड होता है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर कोई एक सिंगल नंबर आया है और जब मैं उसका वेरिफिकेशन करता हूँ कि सीरीज में कहाँ आ रहा है या कौन सी वैल्यूज है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि वो नंबर ना हर एक डेटा को डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता, वो एक एवरेज नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं एक उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा रिजिड होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। In some cases, arithmetical mean does not represent the original item। जो बात अभी मैंने जस्ट कही कि ये ओरिजिनल वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करता। कई बार तो ऐसा होता है, डेफिनेटली हमारे सीरीज के अंदर ही अरिथमेटिकल की वैल्यूज आएंगी, बट वो एक एक्चुअल, जैसे मान लो मुझे 5 सब्जेक्ट्स है, उसमें 90 90 90 90 90 मार्क्स है, बट किसी सब्जेक्ट में मुझे सिंगल मार्क्स है, तो मेरा एवरेज कहाँ आ जाएगा, 90 के आसपास आएगा क्या? नो। अरे मैंने तो 5 सब्जेक्ट में 90 स्कोर किया है, बट मेरा सिंगल सब्जेक्ट था जो बहुत पुअर था, मैंने उसमें 1 मार्क्स स्कोर किया है, तो मेरा एवरेज सीधा क्या हो जाएगा, बहुत नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, आपकी एक वैल्यूज आपके ओरिजिनल स्ट्रेंथ को या ओरिजिनल चीजों को डिनोट नहीं करती है। तो ये एक कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक है। अरिथमेटिकल मीन जो एक्सट्रीमली जो असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनके लिए कतई यूजफुल नहीं है। तो आपको ये बात भी क्या रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ, अगर मैं अरिथमेटिकल मीन की बात करूं तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशंस कर चुके हैं कि सिंपल अरिथमेटिकल मतलब आपको सिंपली उसको क्या करना है, ऐड कर देना है एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और वेटेड अरिथमेटिकल एवरेजेस या मीन का मतलब क्या होता है, आपको हर एक वैल्यूज को वेट देना है, एक इंपॉर्टेंस देना है, और उस वेट के बेसिस पर फिर आपको क्या करने हैं, यहाँ पर कैलकुलेशंस करने हैं। होप ये चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मेथड्स वगैरह की बात हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इतना ही, क्योंकि मैं वीडियोस को थोड़ी छोटे छोटे पार्ट्स में ही आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। अभी के लिए फिलहाल में टाटा, बाय बाय।